मैं सच कहने की कोशिश करता हूँ। कई बार लोग सच समझ नहीं पाते। कई बार लोग सच के मर्म को पकड़ नहीं पाते और कई बार लोग सच को समझ जाते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाते और इसलिए वो कमेंट बॉक्स की दहलीज पर आकर के अपने अशालीन शब्दों से न सिर्फ अपना परिचय देते हैं बल्कि जिनसे जुड़े होते हैं, जिनके प्रति उनकी श्रद्धा आस्था होती है, वे उनका भी असम्मान कर जाते हैं। मैं मूल्यों की बात करता हूँ, लोग भुगतान की बात करने लगते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि मैं जो कुछ कहता हूं उस पर सहमति असहमति हो सकती है और मैं आपकी असहमति का भी सम्मान करता हूं क्योंकि ये आपका अधिकार है। शर्त सिर्फ इतनी सी रहती है कि आपकी असहमति भी आत्मीय भाव के साथ आए, शालीन अंदाज के साथ आए। वो असहमति सोचने को मजबूर करती है और उस पर आपको सहमत करने का तथ्यों के साथ प्रयास करने की कोशिश की जाती है, वो मन रहता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में संभवतः 25 से 30 वर्ष मुझे हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में जो एक आरोप लगा है, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मूल्यों की बात में भुगतान की बात कहां से आ गई। हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, हम सद्भावना की बात कर रहे हैं। वहां पर अगर कोई यह कह दे कि आपको वहां से भुगतान मिल रहा होगा, आपको भुगतान के लिए करना पड़ता है, माफी चाहता हूं। मैं किसी का पक्ष और किसी का विपक्ष नहीं होता। मैं जब भी होता हूं तटस्थ होता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि एक पत्रकार के संबंध आत्मीय भी होते हैं, लेकिन जब शब्दों के साथ बात करनी होती है उस वक्त आत्मीयता के वे सारे रिश्ते उतार करके रखने होते हैं। पत्रकारिता में अगर भुगतान वाली जो बात है उस तरह से भुगतान करवाना होता तो आप सब जानते हैं कि पत्रकारिता में बोलने से ज्यादा न बोलने का भुगतान मिलता है, लिखने से ज्यादा न लिखने का भी भुगतान मिल जाता है। पर जो सिद्धांतों के साथ जीते हैं वो चंद सिक्कों के लिए, उस दौलत के लिए नहीं बिका करते। मैंने कई बार ये कहा है कि सिद्धांतों की तुला पर अगर दौलत को रखना आ जाता तो शहर के अमीरों में आज मेरा भी नाम होता। मुझे इस बात का दुख नहीं कि दौलत की अमीरी में मेरा नाम नहीं है। मुझे इस बात का सुकून है कि मेरी मां भगवती ने शब्दों की अमीरी में, मूल्यों की अमीरी में, भाषा की अमीरी में, विवेचना की अमीरी में मेरा नाम रखा है, लिखा है। पक्ष विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, अगर बात शालीनता से आती है
तो सम्मान के साथ समझने की कोशिश करता हूं। और अगर बात अशालीनता से आती है तो मेरे लिए वो कमेंट महत्वपूर्ण नहीं होते, पर बोलना तब पड़ता है जब चैतन्य पुरुष का कोई भगत, कोई शिष्य अपनी चेतना खोता हुआ दिखता है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, मैं किसी का नहीं हूं, मैं सबका हूं। और मेरी पत्रकारिता खास लोगों के लिए नहीं है। मेरी पत्रकारिता समाज के आम लोगों के लिए है। समाज का आम वर्ग मुझे क्या कहता है, मुझे उससे फर्क पड़ता है। पक्ष और विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, अगर उनकी बात तथ्यों के साथ आती है और मुझे अगर ऐसा लगता है कि यहां पर मैंने चूक कर दी, तो मैं उसको स्वीकार भी करता हूं, मैं उसका सुधार भी करता हूं। पर आम आदमी की बात मैं बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि संजय सनम आम आदमी के लिए बोलता है। अगर 2-3 साल पहले दरबारों के द्वंद्व में मैं बीच में आया तो मैंने आम आदमी की पीड़ा को महसूस किया और तभी मैं बीच में आया, और मैं नहीं आया, मेरी तो कोई औकात नहीं है। मां भगवती मुझे लेकर आई तो मैं आया। और गूढ़ विषयों पर बोलना और वैमनस्य की धधकती आग के बीच में बोलना, मैंने पहले भी कहा है, सहज नहीं होता और मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। पर मां भगवती करवाती है तब सब सहज होता है। एक बात बहुत साफ तौर पर सभी सुन लें, मेरा परिचय छोटा सा है, सिर्फ इतना सा, मैं मां भगवती के चरणों में रहता हूं, मैं मां भगवती की शरण में रहता हूं और मैं उसकी गुलामी करता हूं। और जो मां भगवती की गुलामी करता है उसे दुनिया में किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि अपने विचारधारा को शुद्ध कीजिए। सहमति असहमति का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी को जाने बिना आप किसी पर कुछ भी कह दें। और मैंने यह बात सिर्फ इसलिए कही है क्योंकि वो कमेंट अगर किसी और का आया होता, पंडोकर सरकार के शिष्य की तरफ से आया होता, तो शायद मैं उतना गौर नहीं करता, क्योंकि पंडोकर सरकार जी ने कल भी अपने वीडियो में कहा है कि मैं मार्गदर्शक गुरु हूं, दीक्षा गुरु नहीं हूं। जिम्मेदारी दीक्षा गुरु जी पर आती है, क्योंकि दीक्षा गुरु सारी शिक्षाएं देता है, जीवन जीने की, समाज में किस तरह से रहा जाता है, किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी जाती है। मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे कमेंट श्रीमान शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्यों ने सहमति और असहमति दोनों के बीच में अपनी बात को बड़ी शालीनता के साथ रखा है। मैं उन सब का स्वागत करता हूं। 2 दिन पहले शक्तिपुत्र जी महाराज के एक सुशिष्य, मैं नाम का उल्लेख नहीं करूंगा, उनका फोन आया था। उन्होंने बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही सुसंस्कृत भाषा से
अपनी बात रखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने जिस विषय पर मेरा ध्यान खींचा, मैंने उसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन आज कर रहा हूं। उनकी उस बात को मैंने वहां तक पहुंचा दिया जहां पहुंचाया जाना चाहिए था। जब कोई बात शालीनता से कही जाती है तो फिर उस बात पर उस व्यक्ति की भावना का सम्मान करते हुए वो सब कुछ करने की कोशिश की जाती है जो हमारे वश में होती है। हम किसी को निर्देश नहीं देते, हम निवेदन करते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आम आदमी के फोन, ये जो वीडियो चल रहे हैं आपसी मनमुटाव के, कटुता के, उनकी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो दोनों के लिए अच्छी नहीं है। समाज के आम आदमी का यह मानना है कि इस तरह की घटनाएं सनातन संस्कृति के मर्म को चोट पहुंचाती है। हम भी तो वही कह रहे हैं। हमने किसी को गलत नहीं कहा, क्योंकि हम निर्णायक नहीं हैं। हमने निवेदन किया है। और मुझे दुख इस बात का है कि मेरे निवेदन के स्वरों में अगर इस तरह की तलखी अगर कुछ लोग कर सकते हैं, तो फिर अगर तथ्यों के साथ अगर कहीं सवालिया बात में करने लग जाऊं, तब तो आपकी प्रतिक्रिया सीमा के बाहर आ सकती है। यद्यपि अभी भी कुछ प्रतिक्रियाएं जो आई है सीमा के बाहर की है। यह वीडियो सिर्फ मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि शिष्य जब ऐसी प्रतिक्रियाएं देते हैं वो अपने गुरु की मानहानि करते हैं। आप मेरी मानहानि नहीं कर रहे हैं, और इसलिए मैं आपको टोक रहा हूं, क्योंकि गुरु की मानहानि ये मुझे भी उचित नहीं लगती। मैं जानता हूं कि सच कहना बहुत आसान नहीं होता। हर व्यक्ति सच नहीं कह सकता, लेकिन सच को पचा पाना ये तो बहुत बिरले लोग ही कर पाते हैं, हर कोई सहन नहीं कर पाता। और हमारी तो शैली यही रही है साहब। हमने तो अपने समाज में, जिस समाज में हम जन्मे हैं, हमने तो उस समाज में विसंगतियों के खिलाफ इतने वीडियो दे दिए। क्योंकि हमारा यह मानना है कि आप जिस परिवेश में रहते हैं, शुरुआत वहां से होनी चाहिए। सुधार करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सुधार करने की जिम्मेदारी संतों की है, समाज सुधारकों की है। लेकिन सच को बताने की और तथ्यों को बताने की जिम्मेदारी हमारी है, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह न तो कोई ऐसालीन कमेंट हमें रोक सकता है, और न ही कोई और शक्ति हमें रोक सकती है, क्योंकि ये काम हम नहीं कर रहे, हमारी मां भगवती करवा रही है।
हम शब्दों की पूजा करने वाले लोगों में हैं, हम शब्दों से खेलने वाले लोगों में नहीं हैं। इसलिए जब कभी लोग शब्दों के साथ खेलते नजर आते हैं तो हमें उन पर तरस आता है। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। शब्द मंत्र है, शब्दों से ही मंत्र बनते हैं। शब्द विचार है, शब्दों में ऊर्जा है। पर मुझे लगता है ये लोग नहीं जानते, जो कमेंट बॉक्स पर आकर के गलत बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पेमेंट लेता हूं मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट का, वो एक पेज का स्पेस होता है। एक पेज के स्पेस की कीमत होती है। मैं पेज के स्पेस की कीमत लेता हूं। मैं मूल्यों को नहीं बेचता, मैं सिद्धांतों को नहीं बेचता, मैं उसके साथ सौदा नहीं करता। यह मेरा परिचय है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरे सवाल, मेरी जिज्ञासा तथ्यों के साथ है। मेरे मन में सभी के प्रति सम्मान है। मैं सभी संतों का, सभी गुरुओं का, सभी प्रबुद्ध वर्ग का और आम आदमी का सम्मान करता हूं। मेरे मन में दोनों पक्षों के शिष्यों के प्रति सम्मान है। और मैं ये सम्मान इसलिए भी करता हूं क्योंकि आप दर्शक बन करके, श्रोता बन करके आप जब कुछ सुनते हैं तो आप अपना समय देते हैं। मैं आपके उस समय का सम्मान करता हूं। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का भी सम्मान करता हूं, लेकिन ये अपेक्षा करता हूं संतों से जुड़े हुए लोग, साधकों से जुड़े हुए लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग सद्भावना के साथ, शालीनता के साथ अपनी प्रतिक्रिया दें। यह मेरा आग्रह है, यह मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, अशालीन प्रतिक्रियाएं संजय सनम का रास्ता नहीं रोक सकती। मुझे मां भगवती ने अगर सच कहने की शक्ति दी है, मैं जो घटनाएं देखता हूं, जो तथ्य देखता हूं, जो संदर्भ देखता हूं, जो हाव भाव देखता हूं, जो शब्द सुनता हूं, मैं उन पर बोलने की निष्पक्षता के साथ कोशिश करता हूं। फिर भी मैंने हमेशा एक बात कही है कि मेरा यह दावा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य ही है। सत्य इतर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर मैं कहीं गलत हूं, आपको मुझे करेक्ट करने का अधिकार है, लेकिन वो आपकी शैली शालीन होनी चाहिए, सद्भावना के साथ होनी चाहिए। अशालीनता को मैं स्वीकार नहीं करता, और मैं न तो अशालीन बोलता हूं, न अशालीनता को स्वीकार करता हूं। इसलिए अशालीन जो प्रतिक्रियाएं आती है वो स्वीकृत नहीं होती। भाषा की शुद्धता आपके विचारों की शुद्धता को बताती है। कम से कम विचारों की शुद्धता के साथ जुड़िए अगर आप धर्म क्षेत्र के पथिक हैं। यह मेरा निवेदन है। एक बार पुनः सभी के प्रति सम्मान और यह निवेदन जो मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं। ललकार से, चुनौती से
कटुता से, मनमुटाव से समाज का सुधार नहीं हो सकता। सद्भावना की मशाल जलनी चाहिए। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत आभार। नमस्कार।